बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट आप पहले जाके इसके 2 पार्ट्स को ज़रूर देखें। इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई बिकॉज मैं अपने यूनिवर्सिटी गई हुई थी अपने हॉस्टल की सीट की अलॉटमेंट के लिए। मुझे याद है कि जब यूएसए में हॉस्टल की सीट की अलॉटमेंट हो रही थी तो हमने पाकिस्तान से उसके फॉर्म्स फिल करके भेज दिए थे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की यूथ को कितना काम करने की और किस तरह के गोल्स को सेट करने की ज़रूरत है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर एंड व्हाट आर योर गोल्स इन टर्म्स ऑफ योर फील्ड ऑफ स्टडी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मानुस जासिया एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एसओपी के इस पैराग्राफ के अंदर आप 2 क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। सबसे पहला, आप क्या बनना चाहते हैं? तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। जो आप बनना चाहते हैं आप वो मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैंने लिखा था आई वांट टू बी अ मजिस्ट्रेट। शायद ये आपको बहुत ही आसान लग रहा हो, लेकिन 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए यही पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नंबर 1, वो स्टूडेंट्स जो यूग्रेड की एप्लीकेशन में अप्लाई करते वक्त अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे कि मेरी फ्रेंड पाकिस्तान में नेचुरल साइंसेस की स्टूडेंट है, लेकिन अप्लाई करते वक्त उसने इंटरनेशनल रिलेशन सेलेक्ट किया। नंबर 2, वो स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन में फील्ड तो सेम ही मेंशन करते हैं, लेकिन अपनी एसओपी के अंदर वो फ्यूचर गोल्स डिफरेंट लिखते हैं। या यूँ कहो कि वो किसी और फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि अक्सर सोशल साइंसेस, इवन नेचुरल साइंसेस के भी स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं। रिमेंबर, जो भी स्टूडेंट ऊपर की 2 सिचुएशन में फॉल कर रहा है तो उसको एसओपी में उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लेनेशन आप 3rd पार्ट में ही आके दें, आप चाहें तो 1st एंड 2nd पार्ट में भी दे सकते हैं। अब जैसे कि मेरी एक दोस्त ने लिखा कि वो शुरू से ही पार्लियामेंट्री डिबेट्स में रही है, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट सोशल इश्यूज़ में डेवलप हो गया, बट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट अवेयरनेस एंड टैबू कि सोशल साइंसेज का तो कोई स्कोप ही नहीं होता है, शी वॉज कंपेल्ड टू चूज नेचुरल साइंसेज। Despite being a natural sciences student, I have written multiple articles on social and political issues in this magazine and on that website. तो आप देखें कि मेरी फ्रेंड ने रीजनिंग के साथ साथ ये भी लिखा कि वो अपने प्रेजेंट में भी सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखती रहती है। तो जब भी आप अपने एसओपी में रीजनिंग लिखेंगे तो उसके साथ ये ज़रूर मेंशन करें कि उस चीज़ से रिलेटेड आप प्रेजेंट में क्या क्या काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपका दिल किया तो एप्लीकेशन में जाके आपने सब्जेक्ट्स को स्विच कर लिया। सो फॉर दिस यू मस्ट हैव अ गुड रीजनिंग। अब एक 3rd सिनेरियो आता है जिसके अंदर आपकी फील्ड और है और जो आप फ्यूचर में कैरियर परस्यू करना चाहते हैं वो उससे डिफरेंट है, लेकिन समहाउ आपको लगता है कि ये दोनों फील्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं और फ्यूचर में जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसका आपको बेनिफिट होगा। अब जैसे कि आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जब आपने लॉ की स्टडी की तो उसमें आपको कुछ लॉज और पॉलिसीज में लूप होल्स नजर आए। सो यू डिसाइडेड टू बिकम पॉलिटिशियन इन फ्यूचर एंड वांट टू प्ले एन एक्टिव रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉज। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आफ्टर नोइंग द लॉ ऑफ माई लैंड आई रियलाइज्ड देयर इज मोर नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉज, सो नाउ आई एम मोटिवेटेड टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ माई कंट्री। अब ये तो हो गया कि आप क्या बनना चाहते हैं। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ जिसमें आप अपने फ्यूचर गोल्स लिखेंगे एंड आई एम गोना टेल यू कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को भी मैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। नंबर 1, जनरल। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके माइंड में इतना क्लियर इमेज नहीं होता है, आपके फ्यूचर गोल से रिलेटेड आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। सो इन दैट केस आप जनरलाइज स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था, I am passionate enough to educate people about their fundamental rights and I want to play my active role in building fair and just society. Likewise, मेरी फ्रेंड ने लिखा, I wish to bring awareness among females about health and nutrition. Now second category is specific. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला तरीका अपनाएं क्योंकि इसमें आप अपने गोल्स थोड़े क्लियर करके लिख रहे होते हैं और टू द पॉइंट लिख रहे होते हैं। अब इसी कैटेगरी के अंदर मैं आपको फर्दर 3 वेज बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने गोल को स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं। नंबर 1, किसी चीज़ पे रिसर्च बहुत कम हुई हो। लाइक मेरी दोस्त है, नेचुरल साइंसेज की स्टूडेंट है, तो उसने अपने गोल को इस तरीके से स्पेसिफाई किया
कि एक बैक्टीरिया है, उसने उसका नाम लिखा कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई है और ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर रिसर्च करूँ और उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन बनाऊँ। नंबर 2, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपकी कंट्री या दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। लाइक यू कैन मेंशन कि मैं फ्यूचर में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ क्योंकि दुनिया में क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो द साइकी ऑफ क्रिमिनल्स। मैं उनके ऊपर काम करके उनको नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की तरफ लाऊंगी। नंबर 3, आपका गोल आपकी फील्ड के जो जर्नल कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा हटके हो। जैसे कि जनरली जज का काम जस्टिस देना होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि जब मैं जज बनूंगा तो पाकिस्तान के बैकवर्ड एंड फ्यूडलिस्टिक एरियाज़ को विजिट करूंगा और वहाँ पे लोगों को लॉ की एजुकेशन एंड अवेयरनेस दूंगा। अब लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी। इट्स अप टू यू कि आप इस पैराग्राफ की लेंथ को कितना रखना चाहते हैं। मैंने 2.5 लाइन के अंदर अपनी बात को कवर कर लिया था। आप मैक्सिमम भी जाएं तो 3.5 लाइन के अंदर अपनी बात को सम अप कर दें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने गोल्स के अंदर क्लैरिटी रखें। अब मैंने कुछ SOPs पढ़ी हैं जहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं कि मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ, और साथ ही फिर लिख रहे हैं आई वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग डॉक्टर सो आई चूज MBBS. So please avoid contradiction of ideas. I hope I guide you well about this part of SOP. Don't forget to subscribe my channel. Bye.